नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सवालों जवाबों का तीखा संवाद, हमारा एक विशेष कार्यक्रम संवाद। मित्रों, मैं आपको बता दूं, पिछले 2 एपिसोड में हमें आपके ढेरों प्रश्न मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग तरीके के प्रश्न किए हैं और साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि किनसे इन प्रश्न को पूछना है। उन्हीं में से हमने आपके सामने एक शख्सियत को लाया है और मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति हम यहाँ पर बैठाते हैं, हमारे पास कई सारे प्रश्न आपके होते हैं, कुछ हमारे होते हैं, कुछ जनता के होते हैं, जो हम ग्राउंड रिपोर्ट पर देखते हैं। उन प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल करते हैं और उन प्रश्नों को लेकर बढ़ते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, संवाद में। तो नमस्कार आप सभी का, और नमस्कार हंसराज जी। नमस्कार भाई साहब। और हमारे बीच हैं हंसराज तनवर जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धनपुरी। खासकर ऐसी एक चीज़ है, मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि जब हम प्रश्न करना शुरू करेंगे उसके पहले मैं हंसराज जी से कुछ ऐसी बात करूँगा और फिर उसके बाद फिर आरोपों का सिलसिला हम चालू करेंगे। हंसराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे उस समय कैसा रहा आपका कार्यकाल? उस समय मेरा कार्यकाल जो उस समय का रहा है 2005 से 2010 तक का, तो बिल्कुल निर्विवाद रहा है। न जनता की कोई शिकायत रही मेरे प्रति और न ही शासन की, और शासन ने मुझे ऑडिट रिपोर्टों में नंबर 1 और साफ सुथरा कार्य करने की प्रमाण पत्र दिए हैं, जो मेरे पास उपलब्ध है। मैं कहीं भी और किसी को भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, ये आपकी बात है, पर जो लोग आपके लिए कह रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। 2005 से 2010 तक आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे। 1999 में भी आप वहाँ से जीते, और पर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई और उसके बाद करीब 5 वर्षों का आपका गैप आ गया। वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि 1999 में मैं लगभग जीत ही गया था। मैं उसके बाद में पंकज अग्रवाल थे, कलेक्टर पंकज अग्रवाल और SP AK जैन जी। जब मेरे साथ मुझे कुछ एहसास हुआ कि मेरे साथ धांधली की जा रही है, तो मैंने श्री माननीय पंकज अग्रवाल जी को बोला था। पंकज अग्रवाल जी को, क्योंकि वहाँ पर गिनती जो है उस टाइम अपने ये हाथ से जो गिनती करते हैं उनकी मैनुअल होती थी, मैनुअल गिनती। तो मैंने निवेदन किया उनसे, तो उन्होंने बोला मैं इसका गिनती करवाना चाहता हूँ, तुम जाओ एप्लीकेशन दो और अब 10 मिनट। क्योंकि जब मेरे को पता चला कि आखिरी में मुझे 48 वोटों से हरा दिया गया है, और चूँकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं जीतता ही जा रहा था हर राउंड में, और देखा तो लास्ट राउंड में मुझे 48 वोटों से हरा दिया गया, मेरे को शंका जाहिर हुई। मैंने भारती जाटव थी निर्वाचन, एक मेसराम थे, SDM थी भारती जाटव, और मेसराम जी थे मेरे गिनती में। मैंने एप्लीकेशन दिया तो मेरी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो मिस्टर पंकज अग्रवाल जी जो कलेक्टर थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला आप उनका गिनती करिए, दोबारा गिनती पुनर्गणना की। मगर उनके आदेश के बाद भी पालन नहीं हुआ और मेरी गिनती नहीं की गई वहाँ पर। मैंने जल्दी में एप्लीकेशन लिख के और बंद होने के 10 मिनट पहले उनसे रिसीव ले लिया कि मेरे साथ धांधली हुई है, इसकी पुनर्गणना करिए। उसके बाद मैं उस मामले को लेकर के कोर्ट भी गया। कोर्ट में लगभग पूरे 5 साल के आखिरी में केस चलता रहा। तो मैं फिर न्यायालय में मेरे वकील पाठक जी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पाठक जी थे, उन्होंने फिर मेरा केस लड़ा और उन्होंने मुझे सफलता हासिल करवाई। इस केस में पुनर्गणना का आदेश हुआ हाई कोर्ट से कि इसकी गणना की जाए। पहले मेरे वकील गंगाराम पांडे थे, जब यहाँ से मैं केस को जीता और फिर हाई कोर्ट में चला गया, तो हाई कोर्ट में केस चला और उसके बाद पुनर्गणना की, वहाँ से जीता। फिर पुनर्गणना हुई भी यहाँ पे, तो कलेक्टर साहब आ गए यहाँ पर, राघवेंद्र सिंह जी कलेक्टर थे। तो आने के बाद उन्होंने मेरी गिनती करवाई, क्योंकि उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर था, और SDM मिश्रा जी थे, SDM मिश्रा साहब, तो उन्होंने मुझे लेटर दिया, बाकायदा बुलाया, टेबलें लगी और वो मत निकाले गए
जब गिनती में मत हुए तो 30 मत मेरे को फॉल्स मिले वहाँ पर गिनती में, फिर भी मुबारक मास्टर जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो 18 वोट से विजयी घोषित किए गए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने संघर्ष जारी रखा। उसके बाद मेरी पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, टिकट दिया कि टिकट दिया मुझे, क्योंकि मेरा विरोध करने वालों ने किया जरूर कि इसको टिकट न मिले, तो मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन मंत्रियों ने विश्वास दिखाया। बोले नहीं, ये आदमी लड़ा है 5 साल तक, तो टिकट इसी को मिलनी चाहिए। तो बोले सामान्य में रही, पिछड़े में रही, तो ये ओबीसी में आते हैं, इनको मिल गई, और अब फिर ये लेने के आतुर हो गए। बोले पार्टी ने फिर एक तरफा निर्णय करते मुझे टिकट दी, और मैंने सफलता हासिल की उसमें, क्योंकि 1 महीने बाद ही चुनाव थे, और मैंने सफलता हासिल की, और मैंने मुबारक मास्टर को 1700 वोटों से यानी ये मुबारक मास्टर और हंसराज तंवर वर्सेस जो लड़ाई थी, वो काफ़ी लंबी चली और हाई कोर्ट तक गई, और उसमें आप जीते भी, एक तरह से कहना चाहिए। और ठीक है, पर जब आप यहाँ पर अब 2010 में आप चुनाव जीत गए, 2010 तक थे, उसके बाद पार्टी ने आपको टिकट न देकर किसी और को दे दिया, ठीक है। और पार्टी का जो हमारी नज़र में जो सुनने पे आ रहा है, तो अगर हमने सर्च किया तो उसमें ये आया कि आपका जो बड़बोलापन था, हठधर्मी था, तेज स्वभाव था, उसके कारण पार्टी ने कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, इनको टिकट नहीं देना चाहिए। ये कहाँ तक आरोप सच है? मैं आरोप न किसी पे लगाता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर लगाता हूँ वो 100% बात सही रहती है, और जनता के माध्यम से मेरे पास में बातें आती है। और जैसे ये पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, तो मेरी पार्टी के उस टाइम में अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा जी से, उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं टिकट मांगने के लिए गया, बोले बेटा तुमको 2 बार चांस मिल चुका है, अब किसी और को टिकट देने दो और जाओ काम करो पार्टी के लिए। मैंने उनकी बात स्वीकार किया, और मैंने कोई भी आवेश में आकर ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो, जिसकी भरपाई करनी पड़े मेरी वजह से। मैंने ऐसा काम नहीं किया। और टिकट जो है अपने पूर्व में रहे इंद्रजीत छाबड़ा जी की पत्नी रविंदर कौर छाबड़ा जी को मिल गई। उसके बाद जब वो विजयी हो गई, तो उन्होंने, उनके पति जो मेरे दोस्त भी रहे हैं छाबड़ा जी, उन्होंने मेरे पर आरोप लगाया कि तुमने कांग्रेस वालों से पैसा खा गए हो। इतना गंभीर आरोप तब लगाया जब वो जीत गए। उसके दूसरे दिन जब गुलाल मालाएं पहन रही रही, तो मेरे एक मित्र ने मेरे को बताया कि मैं तो वहाँ पर गया था उनके बंगले, जब उनका बंगला नहीं बना था, आज तो करोड़ों में है, कोई बात ही नहीं है। तो जब मैं गया दूसरे दिन वहाँ पर मिलने उनसे, तो उसके पहले जो मिलने गए थे उनके दोस्त ने, जिनका नाम CK मिश्रा ही है, जो रीजनल कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने मुझसे बताया। मैंने कहा यार जीत गए, बोले कितना पाए हो, कुछ हमको भी दे दो। मेरे को सुन करके इतना आघात लगा, और वो ड्यूटी जाने का उनका टाइम पीरियड था। मैंने कहा आपको अभी चलना पड़ेगा उनके घर। नहीं तो क्या अगर कोई आरोप लगा रहा है, जैसे एक बात कर रहा हूँ कि जब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात सच हो सकती है। सच होती तो बात सामने आ जाती, लेकिन क्यों नहीं आई बात सामने। मैं सच था इसलिए उनके घर चला गया, और घर चल के कहा, मैंने कहा अच्छा सिला दिया मुझे प्यार का, मेरे प्यार का। तो उनके पिताजी उस टाइम, मेरे पिताजी के दोस्ती थे जिगरी, वो आए, बोले क्या हो गया बेटा। मैंने कहा ये बात हो गई है, जिस आदमी ने मेरे को बताया वो बाहर बैठा है, बोले आपने पैसा लिया है। तो मैंने कहा मैं अगर पैसा लेता तो जो पार्टी खड़ी हुई थी वो पार्टी मेरे को लाखों रुपए दे देती, मैं मांगता था, क्योंकि मैं तो इनका काम तमाम कर देता अगर मैं खड़ा हो जाता तो। इतनी तो मेरी इज्जत है धनपुरी में कि मेरे साथ में 1000-2000 वोट तो है मेरे। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा काम ही नहीं किया, इसलिए मैंने पूछा, और उसी दिन से मैंने उनके घर में बोल दिया कि जब आप मुझको अलग ही करना है, अब जीतने के बाद तो कुछ भी आदमी कर सकता है। और 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, आज तक मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं। बहुत अच्छा है। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं।
तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संवाद, और हम बात कर रहे हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धनपुरी हंसराज तंवर जी से। हंसराज जी, आपने 2012 में एक कथित कर्मचारी के ऊपर खुलकर आरोप लगाया है कि उनके आने से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया। दूसरा, आपने उन पर यह भी आरोप लगाया है कि वो इसके काबिल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, जबकि इसके लिए आपने अलग अलग जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैतपुर विधायक मनीषा सिंह, संगठन मंत्री, जिलाध्यक्ष शहडोल कमल प्रताप सिंह, गृह मंत्री, जहाँ तक हो सका मेरे ख्याल से और भी कई नाम हैं जहाँ पर आपने इन आरोपों को लेकर गए, पर अभी तक कोई बात नहीं बनी। तो पहला तो ये है कि इस पर आपने आरोप क्यों लगाए, और पहला ये आरोप क्यों लगाया कि वो एलिजिबल नहीं, जबकि वो तो शासन की तरफ से डिप्यूट किए गए हैं व्यक्ति। मैं इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि ये इनका नाम रविकरण त्रिपाठी है, पूरा नाम, और ये जब एलईडी लाइट में घोटाले का वो हुआ तो मेरे को कुछ व्यापारियों ने, जिनका नाम संजू चांदवानी जी है, भाजपा के लव कुश तिवारी जी है, मोहन कश्यप जी है, पूर्व मंडल अध्यक्ष, इन्होंने मुझसे आके बोला, चूंकि ये गंभीर विषय था, बोले ऐसा ऐसा हुआ है कि 3.5 लाख रुपए की लाइट को 7-7 लाख रुपए में खरीदा गया है। मैंने फिर उनके साथ जाके, उनके दस्तखत है मेरे पास में, रीवा में जाके दस्तखत किया और यहाँ रिपोर्ट की कमिश्नर साहब को, तत्कालीन रजनीश जी थे उस टाइम, तो उन्होंने फिर तुरंत एप्लीकेशन को जहांगीर साहब के पास भेजा जो IAS थे यहाँ पे, और कहा इनकी जांच करके मुझे भेजो। उन्होंने सारी जांच करके बकायदा 10 पन्ने की रिपोर्ट पूरे पता करके पोर्टल से, और इन पर गंभीर आरोप लगाया, और 85 लाख कितने रुपए का रविंदर कौर और रविकरण त्रिपाठी को दोषी पाया गया, दंडात्मक कार्रवाई के लिए लिखा गया। तो उसके बाद भी ये आदमी को रहने की पात्रता नहीं है। यहाँ 2011 में मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र रखा है, मीटिंग के दौरान ये कहा गया था कि सभी नगर पालिकाओं में ऐसे राजस्व अधिकारियों को नहीं रखा जा सकता जहाँ 1 लाख की नगर पालिका हो, और धनपुरी नगर पालिका 1 लाख की है, फिर भी वो आदमी उनसे सीनियर बैठे हुए धनपुरी नगर पालिका में, लेकिन वो CMO बन के आज तक बैठे हैं। और मैंने फिर इसकी शिकायत की, कई प्रशासक आए इसी बीच में, और प्रशासक का नाम है जिनका मैंने बताया आपको, जो उन्होंने इसके विरुद्ध जांच रिपोर्ट में लिखा है कि ये लेबर भर्ती किया, इन्होंने 45 लेबर की अनुमति है, उसने 235 भर्ती कर लिए, फर्जी 1 लाख रुपए का निकालने का पावर है इनको, तो इन्होंने महीने में 37 लाख रुपए निकाल लिए। लेबर भर्ती करना था तो प्रशासक बैठे रह गए, उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई। उनका नाम शेर सिंह मीणा जी है, जो अपर कलेक्टर होकर जबलपुर चले गए। उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट दी, एक वो भी रिपोर्ट आ गई, पहले की बात ही छोड़ दिए। उसके बाद में संयुक्त संचालक ने इनके खिलाफ में 5 पेज की रिपोर्ट दी है, जो मेरे पास रखी है, और वो मैंने माननीय SP साहब को दिया है कि मैंने कहा अगर इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती है तो आप निष्पक्ष हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए, क्योंकि कई प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं है कैसे मेहनत करता है कि उनकी आंखें भी नहीं खुल रही है। अच्छा, लेकिन जो आपने ये आरोप लगाया कि ये एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है, जबकि वो तो प्रशासन की तरफ से डिप्यूट किए गए हैं ना। नहीं, पात्र नहीं है तो प्रशासन मुख्यमंत्री से बड़ा थोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा है, जिसका मैंने आपको दिखाया अभी, उसमें लिखा है 15 नंबर एजेंडे में कि ऐसे राजस्व अधिकारियों को नहीं रखा जा सकता है, तो फिर कैसे आज तक जमा है वो? बताइए, कहीं ना कहीं तो साठगांठ है इसकी। जब यहाँ अनुभव श्रीवास्तव उनके खिलाफ लिख दिया आरोप पत्र, शेर सिंह मीणा जी ने लिख दिया आरोप पत्र, और संयुक्त संचालक ने 5 पन्ने की रिपोर्ट दे दी कि ये भ्रष्ट है, तो अब इसका क्या उत्तर है? मैं उत्तर मांगता हूँ। अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मुख्यमंत्री को लिखा, बड़े बड़े गृह मंत्री सबको लिखा पत्र। जी हाँ। और सरकार किसकी चल रही? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप ही उसके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन आपकी बात अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही? मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? यहाँ के विधायक मनीषा सिंह जी हैं, उनके घर में 3-3 बार गए, आप कभी भी पूछ सकते हैं। कमल प्रताप सिंह जी के पास गया और उनको यह मोटी मोटी फाइल दिया हूँ, 2-2 बार, 1 बार भी नहीं।
तो मैंने अगर लक्ष्मण रेखा तोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री से अनूपपुर में जब जनसभा हुई थी, जब बिसाहू लाल जी जीते थे, तो मैं वहाँ दौरान मैंने थोड़ा फाइल उठा के ऐसे ऐसे किया था। तब वो उन्होंने बोला हम अभी नहीं सुनेंगे आपकी बात। तो मैंने कहा कैसे नहीं सुनोगे? तो मुझे एसपी ने रोका, वहाँ डीआईजी ने रोका। मैंने कहा मेरे पार्टी के पितामह हैं, मैं उनके पास में आया हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, मैं भाजपा का हूँ। आज 38 सालों से हूँ, पार्टी की स्थापना हुए 37 साल हुए। और माननीय लल्लू सिंह जी थे, वो मुझे धनपुरी लेके आए थे, चचाई से मैं वहाँ भी रहा हूँ। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि मैं एक ईमानदार की छवि का माल्लो में नहीं हो सकता। छोटे मोटे आरोप हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलतियां की हो, लेकिन ऐसी कोई गलतियां नहीं की जिससे मैं जनता के में बदनाम हूं, मेरी पार्टी को बदनाम करूं। मैंने हमेशा आगे ले जाने के लिए अपनी पार्टी को हमेशा कार्य किया है और करते ही रहूंगा। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं किस किस के पास नहीं गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा जी के पास में गया, ये उसमें मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष चांदवानी जी थे, ये सब मेरे साथ में गए। युवा राणा जी मंत्री कहलाते हैं वो युवाओं के, उनके साथ में गए, लेकिन कोई भी कार्रवाई आज तक दूर। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी बार बार कह रहे हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, ठीक है मेरे ऊपर, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है कि आप कहीं ना कहीं आपके मन में है मैं चोर हूँ, तो जनता कहे ना चोर है। कहीं भी जाके पूछ लीजिए आप 60,000 जनता में कि मेरे को कह दे कोई कि मैं चोरी किया हूँ। एक तो आरोप लगे, आपकी बात सही है, मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी तो मेरे ऊपर आरोप लगे कि एम्बेसडर आपने क्यों सुधरवाई थी, तो मैंने उसका जवाब भी दे दिया था तुरंत दूसरे दिन। मेरा आपसे कहना यह है कि ठीक है आप एक बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छा आपने काम किया है। अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद भी पुरुषोत्तम गुप्ता जो नगर पालिका कर्मचारी थे, उसने आप पर मुकदमा दायर किया और 1-2 बार नहीं 2-3 बार दायर। तो अगर आप इतने अच्छे हैं, सब कुछ है, तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं आप पर? अब आप मेरी बात सुन लीजिए। ये आरोप इसलिए लगते थे कि कहीं ना कहीं रविकरण मेरे को, त्रिपाठी जी जो हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करवा के मेरे को सोचे ये दब जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया हूं। मैंने इसकी रिपोर्ट की एसपी साहब को भी दिया था और माननीय न्यायालय ने मेरी इंसिपेटिंग बेल भी कर दी यहाँ से, जो होती नहीं है किसी की सिवा जबलपुर के। लेकिन मेरी बेल हुई यहाँ से, मेरे वकील विद्याभूषण गर्ग जी ने मेरी बेल करवाई यहाँ से। और झूठा मुकदमा मेरे पर इसलिए किया गया क्योंकि सफाई कर्मचारी उनके अंतर्गत रहते हैं, तो उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, जबकि मैंने कोई वहाँ टेबल नहीं पलटाई, कुछ भी नहीं किया। और उन्हीं कर्मचारी ने ही गवाही दे दी कि ऐसा कुछ हंसराज जी ने नहीं बोला है, तो वो तो सच्चाई सामने ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी जो लड़ाई है केवल व्यक्तिगत हो गई, मतलब एक कथित व्यक्ति और हंसराज तंवर, सिर्फ यही लड़ाई चल रही है? अब इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है रविकरण त्रिपाठी जी से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब उनके पर आरोप लगे, और वो भी हमारे पार्टी के नेताओं ने लगाया, वो मेरे घर आए, मेरे को बोला ऐसा ऐसा हुआ है, क्या आप जानते हो? मैंने कहा जानता तो नहीं हूं, तो ये देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। तब हमने इस पर आवाज उठाना, तब हमने आवाज उठाना जरूरी समझा, क्योंकि मैं ऐसा आवाज उठाता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कारनामे नहीं करता कि मेरी कोई आवाज उठाता रहे ऐसी, क्योंकि इसने किया। और इसके पहले भी ये नगर पसान में रहे हैं, बिजली में रहे हैं, सबकी रिपोर्ट मेरे पास। अच्छा एक चीज है, और इनके 2-2 इंक्रीमेंट रुके हैं, देखिए आप, अभी वाले में और पसान में भी रुका है इनका इंक्रीमेंट। तो ये जहाँ रहे वहीं ऐसा किया इन्होंने। आप पर ठीक है, लेकिन कुछ जनता जिनसे हमने बात की उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया कि आप कोयला चोरी, कबाड़, धोखाधड़ी इस मामले में भी लिप्त रहे, कुछ लोग हैं। अब आपको मैं बता दूं कि मुझे कोयला चोरी, कबाड़ और सट्टा, इनके विरुद्ध में हमेशा ही लड़ते रहा हूं, और उसी तारतम्य में जनता ने मुझे पसंद किया है। मेरा कोई जातिवाद नहीं नारा रहता। कुछ लोग तो हैं जो आप पर मैं ये नहीं कह सकता, मैं होंगे 2-4%, 5% जो मुझसे खुश नहीं रहते हैं, तो वो कह सकते होंगे। बाकी 90%, 95% जनता मेरे से खुश है। आप किसी से भी उठा के पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया ना। सट्टा जुआ तो दूर, मैंने हमेशा पकड़वाया है। मेरे को इनाम मिला है SCCL कंपनी की तरफ से कि आपने अपने कार्यकाल में इतना अच्छा काम किया है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ बिजली पानी आपको मुफ्त दी जाती है, जिसका मैं प्रमाण है मेरे पास में, और मुझे कोई वहाँ से हिला नहीं पाया आज तक। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब ने मेरा घर तोड़वाने के लिए नोटिस दिया मुझको कि आप अवैध रहते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब को जब बाद में पता चला, तो पंकज अग्रवाल जी जो गृह मंत्रालय में है, उन्होंने फ़ोन किया वहाँ से, बोले कलेक्टर साहब आदमी को पहचानिए,
क्योंकि मैं उनको पहचानता हूँ। वो किसी गरीब के लिए गए होंगे, किसी का घर बचाने के लिए, या कुछ मुंह से उनके निकल गया होगा, तो उसके लिए मैं आपके पास उनको भेजता हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ गुस्ताखी हुई है तो आपसे माफ़ी मांग लेंगे। तो मैं गया भी सर, और उनके पास में मैंने बोला, सर ये मेरे से कोई गलती उलती हो गई है, मेरा घर तोड़वाने के लिए आपने नोटिस दिया, मैं कौन सा अवैध काम करता हूँ कि कोयला चुराता हूँ कि सट्टे का काम करवाता हूँ? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। फाइल ले गया पूरी, मैंने कहा देखिए मैंने करोड़ों रुपए का कोयला पकड़वाया है। और इसलिए कोई मेरे से बोले आप किसी का घर टूट रहा था, तो आप, मैंने कहा सर दूसरे दिन गए थे हम देखने, सामाजिक कार्य वहाँ से मेरे से कुछ मुंह से निकल गया शासन के प्रति, तो उसके लिए मैं गुस्सा भी चाहता हूँ। चलिए, तो सब बातों का ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि गहन आरोप लगाए जा रहे हैं और ये बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। इस आरोपों को के सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे। कुछ और बातें हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन पर जाकर अटकेंगी, ये बात ज़रूर मैं आपसे करूंगा, आपसे भी करूंगा। थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं इस आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले पर। कहीं जाइएगा नहीं। प्रवेश प्रारंभ विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल। कोर्स DMLT, BMLT, D फार्मा एवं मोटी टेक्नीशियन। संपर्क करें बाणगंगा रोड, SS मोटर्स कैंपस शहडोल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9826782133। तो दर्शकों हम फिर हाजिर हैं संवाद का ये अंक लेकर। मैं आपको एक छोटी सी लाइन बता रहा हूँ, उसके बाद फिर चालू करते हैं कि जब तक सच जूते पहन रहा होता है, जब तक सच जूते पहन रहा होता है, तब तक झूठ अपनी दूसरी दुनिया की सफ़र तय कर लेता है। बहुत बड़ी लाइन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। एक और बात कि सच रोता रहा कल बाजार में बैठकर, झूठ हंसता रहा आज के अखबार में बैठकर। अखबार आप जरूर पढ़ते होंगे, डेली पढ़ते होंगे, उसमें ये बातें लिखी रहती है। और मेरा तो पत्रकारों ने इतना सपोर्ट किया है कि हर अखबार ने मेरे पास ढेर लगे, चूंकि मैं लेके नहीं आया, अभी मेरे घर पे रखे, कम से कम सभी अखबारों ने मेरी बातों का समर्थन किया सच्चाई के साथ। मगर उसके बाद भी शासन प्रशासन चुप है। आप हर बार आरोपों से घिरे रहते हैं और कुछ न कुछ आरोप आप पर लगते रहते हैं। और एक आरोप आपने दूसरों पर लगाया है कि जब कई फर्जी भर्तियां हुई, उसको लेकर आपने कई सारे खुलासे किए हैं। ये कौन सी भर्तियां थी और क्या थी? अब आप सुन लीजिए, बकोह के जो कर्मचारी हैं, चूंकि नाम तो जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी है, भारत के प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं नाम तो होता है। तो हमारा तो गली मोहल्ला है, बगल में पेपर मिल है, तो कहीं ना कहीं तो नाम हंसराज तंवर का है। ऐसा न मेरे पिताश्री का भी नाम है, श्री भंवरलाल स्वर्गीय है, तो उनका भी नाम है। तो वो मेरे पास में आए 5-6 आदमी, बोले भैया ये देखिए फर्जी भर्तियां हुई है और हम लोग परेशान हैं, क्या आप साथ देंगे? मैंने कहा क्यों नहीं, मैं तो हमेशा ही, फिर मैंने उनको अपनी व्यथा सुनाई। देखिए मैं तो अभी तक लड़ाई लड़ रहा हूँ इसके खिलाफ में, तो शासन प्रशासन सब चुप है, प्रमाणित रिपोर्टें दे रहा हूँ। जब उसके बाद में फर्जी भर्तियों के कागजात पढ़े होंगे, तो आपको लगा कि ये फर्जी भर्ती? अब आप सुन लीजिए ना, मेरे पास तब तक कागजात उपलब्ध नहीं हुए थे। मेरे पास में सिर्फ वो 5 आदमी आए बकोही नगर पंचायत के, जो गरीब प्रवृत्ति के थे और पढ़े लिखे भी थे। तो उन्होंने मेरे को व्यथा सुनाई कि देखिए साहब इसके अंदर कितना खेल हुआ है, लाखों का ये तो देने वाले ही जाने, पर हम लोगों के पास नहीं है, क्या हम लोग पात्रता नहीं रखते? तो मैंने कहा यार देखो मैं तो हूँ नहीं कलेक्टर न कमिश्नर, मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ तुम लोगों के लिए। मेरे पास में एक गाड़ी है, उसमें डीजल भी मैं डलवा लूँगा, बैठा के आप लोगों को ले जा सकता हूँ और आपके लिए लड़ूंगा। तो बोले ठीक है, बोले हम सुबह आएंगे। तो पता नहीं 3-4 दिन बाद मेरे पास ये मोटा पुथन्ना कोई मेरे घर में दे गया, लिफाफे में मेरी गैर हाजिरी में दे गया और बोलने लगा भैया तो नहीं है ना? बोले नहीं है। तो न उसमें नाम पता लिखा न कुछ लिखा, मैं पढ़ाऊँ आपको, अभी है मेरे पास में। उसमें ये लिखा था कि आदरणीय अध्यक्ष जी हंसराज तंवर जी, जो फर्जी भर्तियां हुई है ये पूरी लिस्ट रखी है और आप आगे बढ़िए और इसका खुलासा करिए। मैंने निर्णय लिया, उसके अंदर जब पढ़ा तो देखा तो रविकरण के भतीजे 2 उमरिया से ला के यहाँ भर्ती कराए गए हैं। जो कर्मचारी धनपुरी नगर पालिका से पेमेंट लेते हैं, उन कर्मचारियों के पेमेंट बकों से दिलवाई गई, उसके भी प्रमाण पत्र संलग्न है। मैंने फिर वो राजीव
शर्मा जी हैं अपने, उनसे आके डिस्कस किया, क्योंकि मुझे अच्छे आदमी लगे और अच्छे हैं भी वो, मैं उनको मंडला से जानता हूँ, कमिश्नर। हाँ कमिश्नर साहब। तो बोले मैं इसकी जांच कराऊंगा तनवर जी, और आप चिंता न करें। और करते करते गाड़ी आगे बढ़ती रही। नहीं किया तो एक दिन पेपर यूनियन वाले जुलूस निकाले थे यहाँ पर, उसमें मुझे भी लेके आए थे। तो जो लेके आए थे वही जाके रविकरण त्रिपाठी से मिल गए। उसमें से हमारे कुलभूषण जी है और एक दो और हैं, वो लोग मिल गए उनसे जाके। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मेरे पास पहले आए थे वो आते रहे मेरे पास, और आज तक झंडा गाड़े हैं। देख लीजिए आप, अभी भी गाड़े हैं। आप नामजद लेकर बात कर रहे हैं। और नाचबंद लेकर मुझे बुलाया तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो छोड़ दिए बीच में उनसे झगड़ना, क्योंकि उन्हीं के मोहल्ले घर की बात है। लेकिन आज मुझे वो लोग मेरे से सहायता मांग रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं दे सकते सच्चाई के साथ? बताइए आप, जब फर्जी भर्ती हुई है तो। भ्रष्टाचार की बात जब उठी है तो भ्रष्टाचार के बारे में 2015 में मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुले मंच पर ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने कहा था कि भ्रष्टाचार की फाइलें हम तक पहुंचाएं, हम उन पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। आपने तो कई बार पहुंचाई। मैंने कई बार पहुंचाई, और ये जो आप खबर बता रहे हैं ये मैंने ही लिख करके दिया अपनी पार्टी वालों को कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वदेश सतना के पेपर में इतना सन इतनी तारीख को उसका फोटो शिवराज माननीय हमारे मुख्यमंत्री की दी हुई है। उसमें साफ लिखा है कि मैं 1 लाख रुपए भ्रष्टाचार बताने वाले को दूंगा। लेकिन मैंने लिख के दिया, हमारे संगठन मंत्री को लिख के दिया हूँ, कमलनाथ प्रताप सिंह जी को लिख के दिया हूँ कि हमें 1 लाख रुपए तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी की साख न गिरे तो इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। तो इस तरह के, और फिर उसके बाद में मैं भोपाल गया। भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री से मैं गया, 2 बार गया। बदकिस्मती दोनों बार मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैंने अध्यक्ष जी से बात की तो अध्यक्ष जी मेरे को दोनों बार मिले, और जिसका प्रमाण पत्र मेरे पास में है, फोटो मेरे पास में, लेकिन उन्होंने भी आज तक ध्यान नहीं दिया। यानी मुख्यमंत्री जी आप ही की पार्टी के हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, पर उन घोषणाओं पर कोई अमली जामला नहीं। एक सरकारी आदमी इतना हावी है शासन प्रशासन के ऊपर, इसने रिकॉर्ड बना दिया। आज 12 से 13 साल कुछ होता है, जिसको रहने की पात्रता नहीं है, वो आज धनपुरी नगर पालिका में रह रहा है। ये बात सही है। अच्छा, धनपुरी नगर पालिका की जनता पर आपने भी एक बात कही है कि धनपुरी नगर पालिका की जनता जो है मुझे अपना बेटा कहती है, और मैं उनको अपना परिवार कहता हूँ। उसी जनता के बीच के लोगों ने आप पर आरोप लगाया, मुकदमा चलाया, तो अब आप क्या कहेंगे कि वो जनता तो आपको नहीं मान रही है? कुल मिला जनता का नाम बताया जाए कि एक भी जनता 60,000 में है कि जिसने मेरे ऊपर मुकदमा किया हो? सिर्फ सरकारी आदमी ने किया है, वो भी उनका आदमी रविकरण त्रिपाठी के नीचे, जिसने पुरुषोत्तम, जिसका नाम लिया आपने, गुप्ता जी, जो मेरे विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई कि सफाई कर्मचारियों को गाली दिया, मेरी टेबल पलटा दिया, ये ऐसी वारदातें लिखी गई। तो जनता है तो वो भी जनता कहाँ, जनता का आदमी कहाँ है? वो तो शासन का आदमी है और रहता बुढ़ार में है, मेरे धनपुरी में नहीं रहता वो। और धनपुरी का एक भी आदमी बता दीजिए जिसने मेरे खिलाफ में कोई रिपोर्ट दिया है। एक मोहन सोनी जी कहलाते हैं, वो सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने जरूर बोला था मेरे ऊपर कि हंसराज तनवर एम्बेसडर कार की मरम्मत करवाए, और मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि मोटरसाइकिल नगर पालिका को मिल भी चुकी इंश्योरेंस से, और एम्बेसडर, क्या मेरे को इतना पावर नहीं कि मैं 20-30 हज़ार रुपया एम्बेसडर में लगा सकूँ? क्योंकि मुझे याद है जब मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी तो मुझे कलेक्टर साहब राघवेंद्र सिंह रहे, जो मैं कार ले गया था बीकानेर, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने, कांग्रेसियों ने मेरी शिकायत की कलेक्टर को, बोले कि देखिए साहब, आउट ऑफ वे में चला गया, वो उस टाइम बत्ती लगी थी मेरी गाड़ी में, तो बोले बताइए, वो बत्ती लेके गया, आउट ऑफ स्टेशन चला गया साहब बीकानेर। बोले मुझसे परमिशन लेके गया है, किसी के माँ बाप अगर बीमार हैं और इतनी हैसियत क्या उसे नहीं है या मेरी नहीं है? मैंने उसको परमिशन दिया है। कांग्रेस के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं किया कभी। ये कोई हंसी खेल नहीं है नगर पालिका क्षेत्र को चलाना, लेकिन मैंने बेफौफ चलाया हूँ आज तक, और कोई भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा। कोई है दिलेर ऐसा आदमी नगर पालिका के अंदर जो मेरे को ये बता दे, मेरा कोई प्रमाण बता दे कि मैंने हेराफेरी किया है कागजों के अंदर, तो आप जो बोलो मुझे पार्टी सजा दे दे। मैं तो पार्टी को लिख चुका हूँ पेपर में कि मुझे बाहर करें या इसको बाहर करें। अब पार्टी निर्णय नहीं लेती है तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला, मैं क्या बोलूं, समझने वाले इशारों को सब समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हंसराज तनवर पार्टी बदलने की सोच रहे हैं?
पार्टी तो मैं बदलने की जीवन में नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जिसने साथ दिया है और मेरी पार्टी को मैंने माना है, क्योंकि उस वक्त से मैं मानता हूँ। मेरी उम्र भी यार 60 साल हो गई है, कम नहीं हो रही है। मैं जब दिया वाली पार्टी रहती थी उसको जनसंघ कहलाते थे, मैं उस जमाने से हूँ। और मेरे को लाने वाले स्वर्गीय लल्लू सिंह जी ही थे, जो धनपुरी लाए हैं मेरे को चचाई से। और विजय कुमार खंडेलवाल जी होते थे सांसद, जो हमारे पिताजी के जिगरी दोस्त थे। उन्होंने अनिल गुप्ता जी जो उस टाइम जिला अध्यक्ष थे 1999 में, उनको फ़ोन किया, बोले मंडल में महामंत्री है आपके हंसराज जी। मेरे को यहाँ मंडल में महामंत्री बनाया गया था उस टाइम। नथुलाल जी सोनी हमारे अध्यक्ष थे। हाँ, अध्यक्ष थे। तो अब आप देखिए कि उस टाइम मेरे को मंडल महामंत्री बनाया, लेकिन मैंने इसके लिए कभी काम नहीं किया पार्टी में कि मुझे आगे पद मिलेगा, क्या मिलेगा। पद तो आज तक नहीं मिला मेरे को, ना मैंने कोशिश की, लेकिन काबिल समझा पार्टी ने तो मेरे को टिकट दिया और टिकट में मैं जीता भी। ये बताइए कि आप इतना सब कुछ एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के खिलाफ भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के खिलाफ भी आपने कई आरोप लगाए और उस पर आपने रिट दायर की। क्या मिलेगा इससे आपको? मेरे को इसमें ये मिलेगा कि आपका धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। मेरे को इसमें शांति मिलेगी, इसलिए कि जो लोग आज बचा रहे हैं उनको तो एक तगड़ा मुंह पर तमाचा लगेगा उनके, कि सच्चाई बड़ी है या बेईमानी बड़ी है। इस चीज़ का तो पता चलेगा, क्योंकि ये आदमी झूठ को साबित करने के लिए, सच्चाई लाने के लिए कई लाखों रुपए खर्च कर रहा है। कहाँ से आ रहे हैं इनके पास में पैसा? होता है। कौन बचा रहा है इनको? हमारी विधायक ने बोला वो लेटर पैड लिखवा के ले आओ। हेमंत सोनी जी का जो धनपुरी मंडल अध्यक्ष थे, मैं उनके पास में गया, आप पूछिएगा कभी मौका मिलेगा तो बोले नहीं, मैं खिलाफ में नहीं जा सकता हूँ, मुझे कमल प्रताप जी ने मना किया है। और जब कमल प्रताप जी से पूछता हूँ भैया ऐसा क्यों किया, कमल प्रताप जी मेरे घर आए थे भैया जब अध्यक्ष बने थे, और आधा किलो मिठाई लेके आए थे। मेरे पाँव भी पड़े। मैंने कहा भैया पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है, पाँव पड़ो अपने पिताजी के और ईश्वर के, जिनने आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पर एक काम करना, इस रविकरण की जो लड़ाई चल रही है ना, ये जरूर कोशिश करके और इसको यहाँ से बाइज्जत भगा दो ताकि अपनी पार्टी बना ले। लेकिन वो नहीं, आज तक पूरा नहीं हुआ वो तो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये लड़ाई केवल हंसराज तंवर आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि हंसराज तंवर की मेरी मेरी कोई जायदाद खा गए रविकरण त्रिपाठी। नहीं, वो तो है, पर देखा जाए तो जितने लोग आपके साथ खड़े हैं, हाँ, वो इसलिए उनके साथ में है कि चंद लोग उनके साथ में, ठीक है। लेकिन आज कोई ऐसा चुनाव ना हो जाए और पार्टी मेरे को ऐसा जो जिस तरीके से दूर की है ना, अभी इसलिए दूर की है कि ये आदमी जहाँ चाहे बेइज्जती कर देता है, जहाँ चाहे कुछ कर देता, तो मैं बेइज्जती कुछ नहीं करता। मैंने अभी सच की आवाज़, मैंने अभी तक मुख्यमंत्री जी आपने वो आए थे, मंत्री जी अपने प्रभारी मंत्री जी आए थे, रामखिलावन पटेल जी, जिनको मैंने शासकीय में इतनी मोटी फाइल इनको भी दिया। कमल प्रताप जी साथ में थे, बोले ये क्या है, मैंने कहा वही चीज़ है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी आपको धनपुरी की जनता, शहडोल की जनता देख रही है। हाँ जी, हाँ। एक कुछ लाइनों में अगर कहना चाहें इस पूरे मामले को तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी है इसमें पार्टी की बदनामी हो रही है। आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी के ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जनता समझ चुकी है कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को, क्योंकि मैं तो प्रमाणित रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं के शासन के आदमी इसके प्रमाणित रिपोर्ट में इसको भ्रष्ट घोषित किए है, मैंने नहीं किया है। वो पहले वाली बात तो आप छोड़ दीजिए कि वो जहांगीर साहब वाली जो उन्होंने किया है, उसमें तो हमारे जिला अध्यक्ष छाबड़ा जी ने भी आरोप लगा दिया था कि ये राजस्थान का है, तो राजस्थानी आदमी है, इसलिए उसके फेवर में मेरे विरुद्ध रिपोर्ट लगती। तो ऐसा कभी होता है क्या? जो अनियमितताएं पाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी बातें की, हमने आरोपों का पुलिंदा आपके सामने खोला और आपने उसका बेबाकी से जवाब दिया। और मुझे लगता है कि जो जनता आपको देख रही है वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और आप इसी तरह अपनी लड़ाई जारी रखें, जनता की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्टूडियो में आने। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो संवाद कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम आपसे लेते हैं प्रश्न, जनता से प्रश्न लेते हैं, और कुछ हमारे खुद के प्रश्न होते हैं जो हमारे सर्वे टीम यहाँ पर लेकर आती है, और उन प्रश्नों को अपने सामने रखते हैं और उनके जवाब लेते हैं। तो अपने प्रश्न हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजते रहिए। किस व्यक्ति से आपको बात करना है, किस व्यक्ति को चाहते हैं कि यहाँ पर बैठे, और कौन से प्रश्न आप उनसे करना चाहती हैं, ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।